हे एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल फैक्ट एंड टेक मेनिया। मैं आपकी दोस्त और होस्ट बिलियाना। क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है कि आपका अपना शरीर कितनी इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स मशीन है? हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं, हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन इन सब के नीचे खरबों सेल्स का एक ऑर्केस्ट्रा है जो परफेक्ट मेस्मराइजिंग हार्मनी में काम कर रहा है। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिडन वंडर्स में डीप डाइव कर रहे हैं। वो कैसे और क्यों जो हमें बनाता है। अपने माइंड को ब्लो होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपने ही शरीर को एक बिल्कुल नई ऑ इंस्पायरिंग लाइट में देखोगे। चलो शुरू करते हैं। चलो कमांड सेंटर से शुरू करते हैं। आपका ब्रेन, ये स्क्विशी 3 पाउंड का ऑर्गन सिर्फ अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए इनक्रेडिबल नहीं है, इसकी शेयर प्रोसेसिंग पावर माइंड बॉगलिंग है। ये इमेजिन करो, जब आप जगे होते हो तो आपका ब्रेन 10 से 23 वॉट्स की पावर जनरेट करता है। एक छोटी एलईडी बल्ब जलाने के लिए काफी, लेकिन ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नर्व इंपल्सेस की स्पीड पर गौर करो। आपके ब्रेन तक और उससे इंफॉर्मेशन इनक्रेडिबल 268 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये ज्यादातर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स से भी तेज है। सोचो, जब आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो कितनी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है, या आप कितनी जल्दी एक कॉम्प्लेक्स विजुअल सीन को प्रोसेस करते हो। ये स्पीड हमारे सर्वाइवल के लिए वाइटल है, जिससे हमें अपने एनवायरनमेंट पर रैपिड रिस्पॉन्सेस करने में मदद मिलती है। और ये सिर्फ स्पीड नहीं है, ये कैपेसिटी है। जबकि हम अपने ब्रेन्स को हार्ड ड्राइव की तरह भरते नहीं हैं, पोटेंशियल कनेक्शंस वर्चुअली लिमिटलेस हैं। हर थॉट, हर मेमोरी, हर स्किल नए पाथवेज बनाता है, एग्जिस्टिंग वंस को स्ट्रेंथन करता है। ये एक लिविंग अडेप्टिंग सुपर कंप्यूटर है जो हमने इंजीनियर किया है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो अगली बार जब आप डीप थॉट में हो तो याद रखना कि आपकी खोपड़ी के अंदर इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर चल रहा है। ब्रेन के इंट्रिकेट वर्किंग से चलो आपकी सबसे बड़े ऑर्गन पर चलते हैं, स्किन। अक्सर हल्के में ली जाने वाली आपकी स्किन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक ट्रूली रिमार्केबल मार्वल है। फैलाया जाए तो एक एवरेज एडल्ट की स्किन लगभग 2 स्क्वायर मीटर्स कवर करेगी, लगभग एक ट्विन मैट्रेस के साइज की। लेकिन ये सिर्फ एक कवरिंग से कहीं ज्यादा है। आपकी स्किन बाहर की दुनिया से आपके शरीर का प्राइमरी बैरियर है। ये आपको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए एक वाटरप्रूफ शील्ड के रूप में काम करता है, और अनगिनत बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई को अंदर आने से रोकने के लिए एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस बनाता है। हर दिन ये एनवायरमेंटल थ्रेट्स से लड़ता है जिन पर आपने कभी गौर भी नहीं किया, और ये लगातार रिन्यू होती रहती है। आप हर मिनट लगभग 30,000 से 40,000 डेड स्किन सेल्स शेड करते हो। इसका मतलब है पूरी लाइफ टाइम में आप इतनी स्किन शेड करोगे कि कई बड़े बैग भर जाएंगे। ये कांस्टेंट टर्नओवर सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रोटेक्टिव बैरियर स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रहे। ये एक सेंसरी पावर हाउस भी है जिसमें लाखों नर्व एंडिंग्स भरी हुई हैं जो आपको टच, टेम्परेचर और पेन महसूस करने देती हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ सेफली इंटरैक्ट करने के लिए क्रूशियल। ये ट्रूली आपका अल्टीमेट प्रोटेक्टिव सूट है। अब चलो आपके शरीर के टायरलेस इंजन की बात करते हैं, आपका हार्ट। ये फिस्ट साइज्ड मसल जो आपकी चेस्ट में टक्ड है, यकीनन आपके पूरे शरीर की सबसे ज्यादा काम करने वाली मसल है। कंसेप्शन के कुछ हफ्तों बाद जब ये धड़कना शुरू होता है, तब से लेकर आपकी आखिरी सांस तक ये कभी नहीं रुकता। इस पर गौर करो, एक एवरेज लाइफ टाइम में आपका हार्ट 2.5 बिलियन से ज्यादा बार धड़केगा, वो बिलियन बी के साथ। हर दिन ये लगभग 60,000 माइल्स ब्लड वेसल्स के जरिए लगभग 2000 गैलन्स ब्लड पंप करता है। हाँ, आपने सही सुना, 60,000 माइल्स। अगर आप अपनी सारी ब्लड वेसल्स को एंड टू एंड बिछा दो तो वे धरती को 2 बार से ज्यादा लपेट लेंगी। ये इनक्रेडिबल फीट रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ पूरा होता है। हर धड़कन को प्रिसाइजली कोऑर्डिनेट किया जाता है,
जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्लड आपके शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को दूर किया जाता है। ये एक इंटरनल डिलीवरी और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे, साल दर साल फ्लॉलेसली काम कर रहा है। ये हमारी फिजियोलॉजी की पावर और एंड्योरेंस का एक टेस्टामेंट है। अंदर की ओर चलते हुए चलो उस स्कैफोल्डिंग की सराहना करते हैं जो हम सबको एक साथ रखता है, आपका स्केलेटन। जबकि बोन्स रिजिड और इनर्ट लग सकती हैं, वे इनक्रेडिबली डायनेमिक, लिविंग टिश्यूज हैं और सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग। पाउंड फॉर पाउंड बोन स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बारे में एक पल के लिए सोचो। एक क्यूबिक इंच बोन 19,000 पाउंड्स का लोड झेल सकती है। ये लगभग 5 पिकअप ट्रक्स का वजन है। ये इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ इसकी यूनिक कंपोजिट स्ट्रक्चर से आती है जो कोलेजन नामक एक टफ प्रोटीन को कैल्शियम फॉस्फेट के हार्ड मिनरल क्रिस्टल्स के साथ जोड़ती है। ये बोन्स को इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए, फ्लेक्सिबल और वजन उठाने के लिए रिजिड दोनों बनाता है और वे स्टैटिक नहीं हैं। आपकी बोन्स लगातार रीमॉडल हो रही हैं, पुरानी बोन को तोड़ रही हैं और नई बोन बना रही हैं। पूरा एडल्ट स्केलेटन लगभग हर 10 साल में बदल जाता है। ये प्रोसेस बोन्स को छोटों के बाद खुद को रिपेयर करने और उन पर पड़ने वाले स्ट्रेसेस के अनुकूल होने की अनुमति देता है। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में बोन डेंसिटी खो देते हैं। ग्रेविटी के स्ट्रेस न देने पर शरीर को मजबूत बोन्स बनाए रखने की जरूरत नहीं दिखती। हमारा स्केलेटन ट्रूली एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो सपोर्ट, वाइटल ऑर्गन्स के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है और एसेंशियल मिनरल्स के लिए एक रिजर्वॉयर के रूप में काम करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट से चलो हमारी इनक्रेडिबल सेंस ऑफ साइट पर चलते हैं। आपकी आंखें फैसिनेटिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने बनाई किसी भी कैमरा से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और केपेबल हैं। हर आंख में लगभग 100 मिलियन फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, जो लाइट और कलर को कैप्चर करने के लिए एक साथ काम करते हैं। रॉड्स ब्लैक और वाइट विजन और नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि कोन्स कलर और फाइन डिटेल का पता लगाते हैं। जब लाइट इन सेल्स से टकराती है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती हैं जो आपके ब्रेन को भेजी जाती है, जो फिर उन्हें उन इमेजेस के रूप में इंटरप्रेट करता है जो आप देखते हो। ये प्रोसेस लगभग इंस्टैंटेनियसली होता है। लेकिन यहाँ एक फन फैक्ट है, आपका ब्रेन वास्तव में एक कंटिन्यूअस स्मूथ इमेज नहीं देखता। आपकी आंखें लगातार टाइनी रैपिड मूवमेंट्स करती हैं जिन्हें सकेड्स कहते हैं, जो हर सेकंड कई बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कूदती है। आपका ब्रेन फिर इन फ्रैगमेंटेड इमेजेस को इतनी सीमलेसली एक साथ जोड़ता है कि आप एक कंटिन्यूअस विजुअल वर्ल्ड परसीव करते हो। ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का एक रिमार्केबल फीट है। आपकी आंखें लगभग 10 मिलियन अलग अलग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। ये विजुअल डिटेल और प्रोसेसिंग का एक ऐसा लेवल है जो अभी भी सबसे एडवांस्ड एआई और कैमरा टेक्नोलॉजी को चुनौती देता है। इंडिविजुअल ऑर्गन्स के अलावा चलो सबसे प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स में से एक को एक्सप्लोर करते हैं। शरीर की अडेप्टेशन की इनक्रेडिबल कैपेसिटी, खासकर ब्रेन की प्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की खुद को रीऑर्गेनाइज करने की क्षमता है जो पूरे जीवन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर होती है। ये एक फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पर लगातार बदल रहा है और अडेप्ट कर रहा है। यही कारण है कि आप नई भाषाएं सीख सकते हो, नए स्किल्स में महारत हासिल कर सकते हो या ब्रेन इंजरीज से भी रिकवर कर सकते हो। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है तो दूसरे हिस्से अक्सर उसके फंक्शंस को संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लाइंड इंडिविजुअल्स अक्सर एनहांस्ड हीयरिंग या टच डेवलप करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन इन अन्य सेंसेस को ज़्यादा अक्यूटली प्रोसेस करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हो, हर बार जब आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है तो आपका ब्रेन फिजिकली बदल रहा होता है। नए सिनेप्सेस बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस मजबूत या कमज़ोर हो रहे हैं। ये वास्तव में ब्रेन के डायनेमिक नेचर और नई चुनौतियों और एनवायरनमेंट्स के अनुकूल होने की इसकी अनपैरेलल्ड एबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल रियलिटी बनाता है।
चलो इस बात की गहराई में जाते हैं कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिर्फ एक सिंपल ट्यूब नहीं है, ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे आपके खाने से हर आखिरी न्यूट्रिएंट निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस पल खाना आपके मुंह में जाता है, एक एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। आपका पेट पावरफुल एसिड से भरा हुआ 1.5 से 3.5 का पीएच रखता है, एक रेजर ब्लेड को घोलने के लिए काफी एसिडिक। ये पोटेंट एसिड एंजाइम्स के साथ प्रोटीन्स को तोड़ता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन आपके पेट को खुद को पचाने से क्या बचाता है? म्यूकस की एक मोटी परत जो लगातार रिप्लेनिश होती रहती है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जो इसके नाम के बावजूद लगभग 20 फीट लंबा है। इसकी अंदरूनी सतह लाखों टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस से ढकी हुई है जिन्हें विली कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को एक टेनिस कोर्ट जितना बढ़ा देते हैं। ये मैसिव सरफेस एरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्ब करने में मैक्सिमम एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। और चलो आपके गट में अरबों बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपके माइक्रोबायोम को नहीं भूलते, जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि आपके मूड में भी एक क्रूशल रोल निभाते हैं। ये एक इंटरनल डिसमेंटलिंग और अब्जॉर्प्शन लाइन है जो ट्रूली ऑ इंस्पायरिंग है। अब चलो उन अनसंग हीरोज की बात करते हैं जो आपको लगातार डिफेंड कर रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके शरीर की पर्सनल आर्मी है जो आपको इन्वेडर्स से बचाने के लिए 24 घंटे 7 दिन टायरलेसली काम कर रही है। ये एस्टॉनिशिंगली सोफिस्टिकेटेड है। आपका इम्यून सिस्टम सेल्फ, आपके अपने हेल्थी सेल्स और नॉन सेल्फ जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और यहाँ तक कि कैंसरस सेल्स जैसे पैथोजेंस के बीच अंतर कर सकता है। जब एक इन्वेडर का पता चलता है तो ये एक टारगेटेड रिस्पॉन्स करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे फैगोसाइट्स हार्मफुल सेल्स को सचमुच खा जाते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो थ्रेट्स को स्पेसिफिकली टारगेट और न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसकी एक मेमोरी भी है। एक बार एक पैथोजन के संपर्क में आने के बाद आपका इम्यून सिस्टम उसे याद रखता है, जिससे अगर आप उससे फिर से मिलते हो तो बहुत तेज और ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलता है। यही वैक्सीन्स का प्रिंसिपल है। कॉमन कोल्ड्स के खिलाफ लगातार लड़ाई से लेकर ज्यादा सीरियस थ्रेट से बचाने तक आपका इम्यून सिस्टम सर्वेलेंस, आइडेंटिफिकेशन और इरेडिकेशन का मास्टर है। ये एक साइलेंट इंटरनल वॉर है जो हर एक सेकंड आपके बिहाफ पर लड़ी जा रही है। जबकि नर्वस सिस्टम रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रदान करता है, आपके शरीर में एक और क्रूशल कम्युनिकेशन नेटवर्क एक अलग लेकिन इक्वली पावरफुल प्रिंसिपल पर काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है जो हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स का उत्पादन और रिलीज करता है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते हैं, लगभग हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। इसके बारे में सोचो। हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट, स्लीप वेक साइकिल्स, मूड, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन और यहाँ तक कि आपकी एपिटाइट को भी कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए, इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, कॉर्टिजोल स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है और मेलेटोनिन आपकी नींद को गाइड करता है। हार्मोन रेगुलेशन में आवश्यक प्रिसिजन और बैलेंस इनक्रेडिबल है। छोटे इम्बैलेंसेस का भी आपके हेल्थ और वेल बीइंग पर प्रोफाउंड इफेक्ट्स हो सकता है। ये एक फाइनली ट्यून्ड सिम्फनी की तरह है जिसमें हर हार्मोन सही समय पर और सही कॉन्सेंट्रेशन में एक स्पेसिफिक रोल निभाता है, जिससे आपका शरीर ऑप्टिमली फंक्शन करता है। ये ट्रूली हमारे इंटरनल सिस्टम्स की इंट्रिकेट इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करता है। तो ये रही ह्यूमन फिजियोलॉजी की ऑ इंस्पायरिंग वर्ल्ड की बस एक झलक। आपके ब्रेन की लाइटनिंग फास्ट कंप्यूटेशन से लेकर आपके हार्ट की टायरलेस बीट्स तक, आपकी स्किन के प्रोटेक्टिव सूट से लेकर आपके इम्यून सिस्टम द्वारा लड़ी गई माइक्रोस्कोपिक बैटल्स तक, आपका शरीर नेचर की एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। इन चीज़ों को हल्के में लेना आसान है, लेकिन मुझे उम्मीद है
कि इस वीडियो ने आपको ह्यूमन फॉर्म की इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी और रेजिलियंस के लिए एक नई अप्रिशिएशन दी होगी। हर एक सेकंड आपके अंदर अरबों प्रोसेसेस हो रहे हैं जो आपको जिंदा रख रहे हैं, सोचने और दुनिया का एक्सपीरियंस करने में मदद कर रहे हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स उतने ही माइंड ब्लोइंग लगे जितने मुझे लगे, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अपने अंदर के मैजिक को देखने की ज़रूरत है, और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में और फैसिनेटिंग इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस फैक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे अगले वाले में मिलूंगा।